नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश का जो हम क्विज चला रहे हैं, जो डेली बेसिस पर आपको रात के 11 बजे मिलता है, इसका जो भाग 13 है, इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो क्विज है, इस क्विज में हमने कौन कौन से बेहतरीन 10 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और नाफेड यह एक संस्था है, आपको बताना है कि इसका संबंध किससे, यानी कि नाफेड का संबंध किससे है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो नाफेड का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादों के विपणन से, यानी कि मार्केटिंग से संबंधित है आपका नाफेड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है आपका नाफेड। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और नाफेड का फुल नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है नाफेड का। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विजेंदर सिंह। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह कृषि उत्पादन के मार्केटिंग, यानी कि कृषि उत्पादन के विपणन से संबंधित है नाफेड। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना आप याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई को हम क्या कहते हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग सस्यन, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलैपिंग सस्यन। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की जो बुआई होती है, उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सस्यन। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का आपको जवाब देना है, भूमापन में जो जरीब होता है, जरीब की लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने वाला जो स्थान होता है, यानी कि जरीब की लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर समाप्त होती है, और तो इन दोनों स्थानों को, लाइन प्रारंभ होने वाले स्थान को और समाप्त होने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं मुकाम, यानी कि जो जरीब होती है, भूमापन के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली आपकी जरीब होती है, जरीब की लाइन का जो आरंभ वाला हिस्सा होता है और समाप्त होने वाला जो पार्ट होता है, स्थान होता है, उसको हम कहते हैं मुकाम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकाम। अगला प्रश्न आपके सामने है, और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की जो स्थापना है कब की गई थी? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1920 को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल 1920 को जो है उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम होता है, ड्रिप सिंचाई जो पद्धति होती है, इसका जन्म स्थान कहां से माना जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सटीक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, पद्धति जो है, इसका जन्म स्थान हम मानते हैं इजराइल को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इजराइल को जो है ड्रिप इरिगेशन पद्धति का जन्म स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है नाबार्ड का मुख्यालय यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके ग्राम विकास से ही संबंधित है, क्योंकि सभी जितने भी प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हुए हैं सभी आपके ग्रामीण और विकास से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, नाबार्ड का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड का मुख्यालय वर्तमान में है मुंबई में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सटीक जवाब, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, इसका पूरा नाम क्या होता है नाबार्ड का?
तो नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो पहली चीज आपको इसका पूरा नाम याद रखना है। दूसरी चीज इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? 12 जुलाई 1982 का डेट। 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसके एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? तो गोविंदा राजुलू चिंतला। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी नाबार्ड से रिलेटेड। पहला तो इसका पूरा नाम, दूसरा इसका हेडक्वार्टर, तीसरा इसकी स्थापना और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट यह और प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपको कहां पर मिलेगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद में आपको मिलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों यह जो आपका क्विज है और जो डेली बेसिस पर आपको रात के 11 बजे मिलता है, यह पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश का जो लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग यह क्विज हम चला रहे हैं। तो अभी तक हमने 12 इंपॉर्टेंट क्विज को अपलोड कर दिया है। हम आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे क्विज को डेली बेसिस पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप इस क्विज को कम से कम डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट में आपके 10 से ज़्यादा प्रश्न तैयार होते हैं। 10 प्रश्न तो सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जो मैं एडिशनल फैक्ट बताता हूँ, एडिशनल जानकारी बताता हूँ उनसे रिलेटेड, उससे लेकर आपके 15 से 20 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ग्रामीण परिवेश के सिलेबस पर अपना जो कमान है मजबूत करना है तो प्लीज़ आप इस क्विज को डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। अभी तक हमने जो है 120 इंपॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवा दिया है फुल डिटेल में। आज का हमारा अगर सेशन कंप्लीट हो जाता है तो आज के सेशन को लेकर टोटल 130 प्रश्न आपको प्रस्तुत मतलब आपके सामने हो जाएंगे क्विज के, जो कि ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया, हैदराबाद में आपको मिलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नवंबर 2004 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2004 में जो है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन आपका डी इस प्रश्न का 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में जो आपका सार्वजनिक वितरण सिस्टम यानी कि जो पीडीएस सिस्टम था, इसकी शुरुआत की गई थी 1947 में, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत भारत में 1947 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1947। आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था, यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सी ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी जिसमें ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था भूमि के ऊपर। जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महालवाड़ी व्यवस्था। आप याद कर लीजिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, और भूमि पर जो है ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। तथा आपका यह जो व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था, यह व्यवस्था लगभग जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था पूरा, उस समय उसके 30% भूभाग पर जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से अगेन यानी कि दोबारा से हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ये सभी 10 आपके प्रश्न ग्रामीण परिवेश के टॉपिक से रिलेटेड थे। आई होप यह जो सीरीज है क्विज की जो कि ग्रामीण परिवेश पर आधारित है आपको फ़ायदा पहुंचाएगी आपके लेखपाल के एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम रात के 11 बजे एक नए क्विज के साथ।
10 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।